डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। मुख्य रूप से कल हम लोग फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस का डिस्कशन किए थे। किस तरह से फिजिक्स को हम लोग पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास का शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको जैसा कि डिस्कशन क्लास में मैं बताया हूं, पहला टॉपिक मेरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में ही हम लोग को पिछले ही क्लास में हम लोग डिस्कशन क्लास में ही बताए थे कि इसमें मुख्य रूप से आवेश के बारे में पढ़ना है। आवेश होता क्या है, आवेश को किस प्रकार हम लोग अध्ययन करेंगे उनके गुणों के आधार पर, या क्या है नहीं, उसी के बारे में आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आवेश है क्या। तो बहुत पहले एक दार्शनिक जिनके विषय में हम लोग जानते हैं, थेल्स नामक दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था कि अगर किसी कंघी को सूखे बाल में रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करता है। तो इससे उनको पता चला कि जरूर कुछ न कुछ कंघी में या कागज में कुछ आकर्षण, वैसा कुछ गुण होता होगा, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाए। आगे चल के एक जब इस पर डिस्कशन किया गया तो पता चला द्वित तरल सिद्धांत आया कि नहीं, सिर्फ कागज और कांच को रगड़ने से ही नहीं, अंबर है, एबोनाइट है, बिल्ली की खाल है, इन सब को भी आपस में रगड़ने से उसमें आकर्षण का गुण आता है। तो आखिर ये सब होता क्या है? उसमें एक चीज और देखा गया द्वितरल सिद्धांत में कि अगर दो चीज को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे बिल्ली की खाल है और एबोनाइट की छड़, उसको जब आपस में रगड़ा गया तो ऐसा देखा गया कि आवेश का वितरण दोनों में समान हुआ। प्रकृति विपरीत थी, एक धनावेशित हुआ तो एक ऋणावेशित हुआ। तो लोग कहे कि आखिर ये हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा धनावेशित था, कौन सा ऋणावेशित था, कौन सा चार्ज किस पर धनावेशित चार्ज आए, किस पर ऋणावेशित ऋणावेश आए। तो इसके लिए डिस्कशन करने के लिए आगे मॉडर्न थ्योरी आया। तो हम लोग एक एक करके थ्योरी का चर्चा करते हैं कि आवेश किस तरह से हम लोग, इस पर क्वेश्चन भी आता है हमारे एग्जाम में, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आवेश के बारे में, कि आवेश का मुख्य रूप से उसके गुणों के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। आवेश का जो गुण है, मुख्य रूप से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज आपको आवेश का डिटेल हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आवेश के बारे में हम लोग जानेंगे, आवेश क्या है। तो आवेश को हम लोग परिभाषित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवेश के बारे में हम लोग, चार्ज के बारे में, इसके गुणों के, आवेश का गुण क्या है। आवेश के मुख्यतः आवेश के निम्नलिखित निम्न तीन मूलभूत गुण हैं। मुख्य रूप से तीन गुण है। आइए एक नंबर में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला गुण है आवेश योगात्मक होते हैं। योगात्मक का मतलब समझिए, आवेश को कहीं अलग अलग चार्ज है, मान लीजिए कि ये 2 कूलम का कोई बैटरी है, इस पर 2 कूलम चार्ज है, आवेश है, इस पर 3 कूलम है, इस पर 4 कूलम है, ये डिफरेंट। मान लीजिए कि इस पर इसको हम लोग Q1 लेते हैं, Q2 लेते हैं, Q2, तो टोटल आवेश कितना हुआ? तो टोटल आवेश, यानी कि अगर टोटल आवेश को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट मीन्स 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम।
9 कूलम। तो इसका मतलब है, यहां से स्पष्ट है कि आवेश को जोड़ा जा सकता है। योगात्मक होते हैं मतलब आवेश को कहीं ना कहीं हम लोग जोड़ सकते हैं। तो पहला गुण यही है, आता भी है आवेश के मूलभूत गुणों को लिखे, आपको लघु तरीये में आएगा तो उसमें वहां लिखना होगा कि आवेश के निम्नलिखित 3 मूलभूत गुण हैं। पहला में लिखेंगे आवेश योगात्मक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि दूसरा गुण, उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। दूसरा गुण हम लोग चलते हैं, आवेश का दूसरा गुण है आवेश संरक्षित होते हैं। अभी हमने बताया कि दो चीज को आपस में जब हम लोग रब करते हैं तो एक पर चार्ज अगर धनात्मक आता है तो दूसरे पर ऋणात्मक, और दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है। यानी कि दोनों पर आवेश का परिमाण मैग्नीट्यूड जब समान होगा तो दोनों पर परिमाण समान होने का मतलब है कि रब करने पर आवेश का कहीं से ह्रास नहीं हुआ। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन किया। इसलिए हम 2 नंबर में हम लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षित होते हैं। यानी यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, आवेश संरक्षित होते हैं। ये आप समझ गए। ये क्वेश्चन भी आता है कि आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो वहां पर लिख सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूपांतरण होता है। अर्थात जब दो बॉडी को आपस में हम लोग रब करते हैं तो एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है, और दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है। तो इस क्रिया में आवेश का कहीं से ह्रास नहीं होता है, ना ही उत्पन्न होता है, न ही नष्ट होता है, अर्थात आवेश संरक्षित होता है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का क्या अर्थ है, ये आपको मुख्य रूप से ये क्वेश्चन मेनली आता ही आता है, वीवीआई क्वेश्चन में है, इसको थोड़ा सा देखना होगा आपको। इस पर हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब है कि सभी मुक्त आवेश आवेश की, इसको लिखना होगा, हम लिख दे रहे हैं, सभी मुक्त आवेश की मूल इकाई ई का पूर्णांकी गुणज होता है, अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जो असतत पैकेटों के रूप में पाया जाता है। जो असतत पैकेटों के रूप में पाया जाता है, इसी घटना को हम लोग क्वांटमीकरण कहते हैं।
तो क्वांटमीकरण, अब इसको डिटेल से समझना होगा। Q इजिकल टू प्लस माइनस एन, ये है क्या? तो इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। Q इजिकल टू प्लस माइनस एन क्या है, ये क्या होता है, इसका हम लोग थोड़ा सा देख लें, ये बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। यही आवेश के क्वांटमीकरण से हम लोग देखेंगे Q इजिकल टू प्लस माइनस एन। एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसको समझाने के लिए, न्यूमेरिकल। यदि किसी पिंड को, यदि किसी पिंड पिंड को 10⁵ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस पिंड का आवेश कितना हो जाएगा, कितना होगा। इस टाइप का बहुत सारा अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का जरूरत है। ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन से हम लोग को मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर डिजिट देखना है कि यदि किसी पिंड को 10⁵ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। आइए, हम लोग केमिस्ट्री में जानते होंगे कि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उस पर आवेश निगेटिव होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। उस स्थिति में यहां पर आप समझिएगा Q इजिकल टू आपका हम लिखाए हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब उस पर कितना आवेश होगा, यानी Q इजिकल टू माइनस एन होगा। माइनस एन का मतलब आप समझते होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर देखना है तो Q इजिकल टू एन का वैल्यू हम लोग यहां आप ले सकते हैं, n इजिकल टू 10⁵ और E का मान हम लोग पहले से जानते हैं। तो उस पर कितना आवेश हो जाएगा, तो आवेश यहां से n का वैल्यू निकाल लेंगे। E का वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं, E इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आपको इस पर 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाए तो, ले लिया जाए तो, कितना इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को अगर निकाल लेते हैं किसी पिंड से 10⁻⁻5 जो भी हो, तो उसको निकालने के बाद वहां कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा या उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ये सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसी को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये आपका जो क्वेश्चन है इस टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्लास में इजी ढंग से छोटा छोटा क्वेश्चन बना के डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग जो पीछे एक छूट रहा था उसको देख रहे हैं, यानी आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में अध्ययन कर लिए। आवेश का मुख्यतः 3 गुण बताए हम। आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो यह 3 गुण के बारे में अध्ययन किए। एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पिंड को या कोई भी दो चीज को, जैसे कांच को हम लोग सूखा बाल में रगड़े तो क्या हुआ, कौन धनावेशित होगा, कौन, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसको आप पहले सीरियल नंबर आप देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या आता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके, आप इसको नोट कर लेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे बिल्ली की खाल, 2 नंबर में लिखेंगे फलालेन, उसके बाद लिखेंगे लाख,
उसके बाद लिखेंगे कांच, उसके बाद लिखेंगे कागज, उसके बाद लिखेंगे रेशम, उसके बाद लिखेंगे मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर। उसके बाद हम लोग लकड़ी, धातु, कोई भी धातु, कोई मेटल ले सकते हैं आप, वहां कहीं कोई सोचना नहीं है। उसके बाद रबर, उसके बाद रेजिन, अंबर, गंधक और लास्ट में हम लोग लिख रहे हैं एवोनाइट। इसको समझिए है क्या, अगर इसमें जो हमने सीरियल नंबर लिखा है ये हम लोग एक बनाया गया है कि किस तरह से किसको आपस में रब करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि फलालेंस को हम लोग कोई धातु के साथ रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं फलालेन और धातु को, तो आपको समझना है ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला धनावेशित होगा और नीचे जो भी होगा वो ऋणावेशित होगा। कौन सा किस पर चार्ज होगा? जैसे बिल्ली की खाल से अगर कांच को रगड़ा जाए, क्वेश्चन आता है उसी का डिस्कशन करते हैं। बिल्ली की खाल से यदि कांच को रगड़ा जाए तो धनावेशित कौन होगा? बिल्ली की खाल। ऋणावेशित कौन होगा? कांच। एक पर धन आवेश आ जाएगा और एक पर ऋणावेश, परिमाण बराबर होगा क्योंकि आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत को नहीं भूलना। लेकिन बिल्ली की खाल धनावेशित, कांच ऋणावेशित। उसी तरह आप लोग सोच के देखिए, अगर मनुष्य के शरीर को एवोनाइट की छड़ से रगड़ा जाए तो धनावेशित कौन होगा? एकदम पता है, ये सीरियल आपको इसलिए दिया गया है, इसको आप लिख लेंगे। मनुष्य का शरीर ऊपर है धनावेशित और जो नीचे है वो ऋणावेशित। फिर आगे देखेंगे, कोई धातु ले लीजिए, धातु और अंबर को आपस में रब किया जाए, कौन सा धनावेशित? धातु धनावेशित, अंबर ऋणावेशित। तो ये एक चार्ट है जिससे आपका 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से, कहीं से कोई क्वेश्चन कितना भी कोई घुमाए, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी आज तक ना आया है ना आ सकता है। ये आपका हमारा जो सिलेबस के अंतर्गत आता है उसको पूरा हमने आपको लिख के एक चार्ट दे दिया है। इसको आप नोट कर लेंगे कि कौन सा धनावेश किस पर आएगा, ऋणावेश किस पर आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। अब नेक्स्ट, तो यानी आवेश के बारे में समझ गए। इस चैप्टर का नाम ही है आवेश और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब का नियम। उसका हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग विशेष डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग चार्ज के बारे में समझ गए। आवेश क्या है, आवेश का मूलभूत गुण क्या है, ध्यान में रखना है। आवेश का 3 गुण है। आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण पर हम लोग विशेष चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।